बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि कावड़ क्यों लाते हैं। क्या इसका केवल धार्मिक महत्व है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कारण भी है। वास्तव में कावड़ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन, सेवा, त्याग और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। भारत विविध धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का देश है। यहाँ वर्ष भर अनेक पर्व, व्रत और यात्राएं आयोजित होती है जिनमें करोड़ों लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ भाग लेते हैं। इन्हीं प्रमुख धार्मिक परंपराओं में से एक कावड़ यात्रा है। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल भरकर भगवान शिव के मंदिरों तक पैदल यात्रा करते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। इस यात्रा में श्रद्धालु अपने कंधों पर एक विशेष प्रकार का बांस या लकड़ी का ढांचा उठाते हैं जिसे कावड़ कहा जाता है। दोनों ओर जल से भरे कलश या पात्र बंधे होते हैं जिनमें पवित्र नदी का जल रखा जाता है। कावड़ एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से श्रद्धालु पवित्र नदी का जल लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुंचते हैं। पारंपरिक रूप से यह बांस से बनाई जाती थी, लेकिन आज लकड़ी, धातु और अन्य हल्की चीजों से बनाई जाती है। कावड़ के दोनों सिरों पर जल से भरे पात्र लटकाए जाते हैं ताकि भार दोनों ओर समान रहे। कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि कावड़ भूमि को स्पर्श न करे। यदि विश्राम करना हो तो उसे विशेष स्टैंड पर रखा जाता है। इसे भगवान शिव के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। कावड़ यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान शिव की पूजा करना है। हिंदू धर्म में श्रावण मास शिवजी को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से पवित्र जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कई लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, संतान प्राप्ति, सफलता या मानसिक शांति के लिए कावड़ यात्रा करते हैं। कावड़ यात्रा का संबंध समुद्र मंथन की प्रसिद्ध पौराणिक कथा से भी जोड़ा जाता है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब सबसे पहले अत्यंत विषैला विष निकला। यह विष इतना भयानक था कि उससे समस्त सृष्टि के नष्ट होने का भय उत्पन्न हो गया। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और उनके शरीर में अत्यधिक ताप उत्पन्न हुआ। तब देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए पवित्र जल अर्पित किया। इसी घटना के आधार पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा का उल्लेख किया जाता है। यज्ञ भी इस कथा के विभिन्न रूप विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में मिलते हैं, लेकिन जलाभिषेक की परंपरा शिव भक्ति का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। श्रावण मास हिंदू पंचांग का अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इस समय वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है और प्रकृति हरियाली से भर जाती है। शिव पुराण तथा अन्य धार्मिक परंपराओं में श्रावण मास में शिव पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में सोमवार के व्रत, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा जलाभिषेक का विशेष फल माना जाता है। इसी कारण अधिकांश कावड़ यात्राएं सावन में आयोजित होती है। अधिकांश कावड़ियों गंगा नदी से जल भरते हैं। गंगा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। मान्यता है कि गंगा का जल अत्यंत पवित्र है और इससे भगवान शिव का अभिषेक करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कई श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, प्रयागराज और वाराणसी आदि स्थानों से जल लेकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय पवित्र नदियों का जल भी भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। कावड़ यात्रा कब प्रारंभ हुई इसका निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है,
किंतु प्राचीन काल से भारत में तीर्थ यात्राओं और पवित्र जल लाकर देवताओं को अर्पित करने की परंपरा रही है। समय के साथ यह परंपरा विशेष रूप से भगवान शिव की भक्ति से जुड़ गई। मध्यकाल में भी शिव भक्त जल लेकर पैदल यात्रा करते थे। आधुनिक समय में सड़कों, प्रशासनिक व्यवस्था और सामुदायिक सहयोग के कारण यह यात्रा और अधिक व्यापक हो गई है। कावड़ यात्रा केवल पैदल चलना नहीं है, इसमें कई प्रकार के धार्मिक नियमों का पालन भी किया जाता है, जैसे सात्विक भोजन करते हैं, नशे से दूर रहते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, झूठ बोलने से बचते हैं और शिव मंत्रों का जाप भी करते हैं और आते समय भजन कीर्तन भी करते हैं। इन नियमों का उद्देश्य शरीर और मन दोनों को पवित्र बनाना माना जाता है। भारत में अलग अलग प्रकार की कावड़ यात्राएं प्रचलित है। साधारण कावड़, श्रद्धालु आराम से चलते हुए जल लेकर आते हैं। डाक कावड़, इसमें श्रद्धालु बिना रुके तेज गति से दौड़ते हुए जल लेकर मंदिर तक पहुंचते हैं। इसमें कई लोग टीम बनाकर भाग लेते हैं। खड़ी कावड़, इसमें कावड़ को भूमि पर नहीं रखा जाता, विश्राम के समय भी उसे विशेष स्टैंड पर रखा जाता है। कावड़ यात्रा का सामाजिक महत्व भी है। कावड़ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कावड़ यात्रा के दौरान हजारों सर्वसेवक श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। रास्ते में भोजन वितरण, जल सेवा, चिकित्सा शिविर, विश्राम स्थल और स्वच्छता अभियान जैसी व्यवस्थाएं की जाती है। इससे समाज में सेवा और सहयोग की भावना विकसित होती है। कावड़ यात्रा से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। यात्रा के दौरान दुकानदार, होटल, ढाबे, वाहन चालक को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इस यात्रा का धार्मिक महत्व यह माना जाता है कि गंगा जल अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु अक्सर भगवा वस्त्र धारण करते हैं, पैदल चलते हैं और बोल बम तथा हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं। कावड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों की एक प्रमुख वार्षिक धार्मिक यात्रा है। यह यात्रा मुख्य रूप से सावन माह में की जाती है। श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुखिया, सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थानों से गंगा जल लाकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं।